नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनाम ईडी के मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन इस सुनवाई से पहले ही ममता ने बड़ी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी हाईकोर्ट की है, जिसको लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। आईपैक पर ईडी एक्शन के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हंगामा बरपा है। कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं। ममता बनर्जी खुद 8 जनवरी को ईडी की रेड के बाद कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च करती नजर आई थी। बंगाल में एसआईआर से शुरू हुआ सियासी घमासान, पहले चुनाव आयोग के साथ टकराव और अब ईडी रेड का मामला अदालत पर दबाव तक पहुंच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करके कोर्ट पर दबाव बना रही हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी बनाम ममता मामले की सुनवाई, लेकिन उससे पहले जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पूरे कोलकाता को घेरने की जो नाकेबंदी की है, वो क्या है? देखिए, बिल्कुल दबाव वाली राजनीति है, बिना किसी डाउट के, और बड़ी आसानी से वो दबाव डाल भी देगी। 3 पॉसिबिलिटीज हैं जी। चौथी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। 3 पॉसिबिलिटीज है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि आज कोर्ट में क्या हो सकता है। लेकिन जो समझने वाली बात है, ये 3 चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए। इन 3 चीजों को आप समझ लेंगे तो वो जो 3 पॉसिबिलिटीज है उसको भी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। पहली चीज, न कपिल सिब्बल, न मनु सिंघवी, न देश का कोई भी ऐसा लीगल लिमिनरी जिसको कानून की जरा सा भी जानकारी है, ये कोई नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी ने जो किया वो कानून के मुताबिक किया। जी। पहली बात, उन्होंने जो किया वो इलीगल है। इधर उधर की बातें नहीं, कोर्ट के अंदर क्या लीगल है क्या इलीगल है उस पर फैसला होता है, भाषण पे नहीं होता। कैपिटल टीवी के दर्शकों को बार बार जब केजरीवाल का केस चलता था मैं कहता था कि यह भाषणबाजी से नहीं चलेगा, साक्ष्य सबूत, लीगैलिटी इलीगैलिटी। तो आपने किसी को अभी तक सुना यह कहते हुए कि ममता बनर्जी ने जो काम किया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर घुस करके फाइल छीना, यह किसी भी एंगल से लीगल है, जस्टिफाइड है? नहीं है। तो पहली चीज ये याद रखिए जी। दूसरी चीज, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ अभी तक जो आकर के ये क्लेम करे कि आईपैक इस हवाला कांड से इसका कोई रिश्ता नहीं है। कोई, इवन प्रशांत किशोर, जिसने अब वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जिन्होंने ये शुरू किया, आपको भी सामने आकर के कोई भी इस ईडी कार्रवाई को गलत बता रहा है, क्या वो एफिडेविट दे सकता है, कोर्ट में जाकर कह सकता है कि भाई उसको हैरास किया जा रहा है? आज तक आईपैक में एक भी काला धन हवाला ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई नहीं कह रहा। जी। सब इधर उधर की बातें कह रहे हैं, सब इधर उधर की बातें कह रहे हैं। और तीसरी चीज जो बहुत ही समझने वाली चीज है कि जो ममता बनर्जी कह रही है कि हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए, तो इस्तीफा देके गए थे क्या? आप चीफ मिनिस्टर थी ना? हाँ, चीफ मिनिस्टर थी, आप चीफ मिनिस्टर थी। डीजीपी किस हैसियत से गया था? सीपी किस हैसियत से गया था? वो पश्चिम बंगाल के तमाम अधिकारी वो किस हैसियत से गए थे? तो ये 3 चीजें क्या बता रहा है कि एक, ममता बनर्जी का पूरा एक्शन इलीगल है, देयर इज अ केस बियॉन्ड डाउट कि आईपैक का हवाला कनेक्शन है, एंड नंबर 3 कि इस इलीगैलिटी और इस हवाला को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी स्टेट मिशनरी जो है आके खड़ी हो गई। अब यह मामला पहुंचा हाईकोर्ट के अंदर, भीड़ आ गई। मैडम जज ने कहा कि भाई हम तो, भीड़ है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, पूरी लाचार नजर आई। वो चली गई। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट में वो पॉकेट वीटो लगा दिया, अच्छा ठीक है ले लो, रख दिया। अब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
वो 3 चीजें समझ गए। अब ये 3 पॉसिबिलिटी, पहला पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा पॉसिबल लग रहा है मेरे हिसाब से, वो ये कि हाईकोर्ट ये कहेगा नाउ दैट द केस इज इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम कैसे सुनेंगे? ममता जीत गई, क्योंकि अभी तो तय हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा भी नहीं सुनेगा। पिछली बार की तरह किसी जज को दे दिया और किसी बंगाली जज को आपने ट्रांसफर कर दिया, वो कह दे कि हम नहीं सुनेंगे इस केस को, तब क्या करेंगे? तो इस केस में ममता फिर अपना कामयाब हो गई। भाई ममता को घसीटना ही तो है। फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। कैविएट डाला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि भाई ऐसा है कि हमको टाइम दीजिए जवाब देने का। नोटिस भेजा जाएगा, 15 दिन उसमें चला जाएगा। 15 दिन के बाद फिर मनु सिंघवी और ये कोई ना कोई बहाना कि भाई बैलॉट कुछ और टाइम दीजिए हमको जी, और आ जाएगा फर्स्ट वीक। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई चुनाव की घोषणा। ममता बनर्जी जीत गई। ये जो जुडिशियल सिस्टम, सरकार चलाने का सिस्टम जो लुंज पुंज है, वो इन 3 चीजों को, इलीगल एक्टिविटी, हवाला एक्टिविटी और स्टेट मिशनरी के पूरे दुरुपयोग का ये लोग ये अंजाम करेंगे कि चीजों को टाल देंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, चुनाव फिर कौन पूछने जा रहा है? किसी को याद भी है कि बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, ये किया गया, वो क्या? इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस के लोग पिटे, फुरफुरा शरीफ के लोग पिटे, वामपंथी पिटे, बीजेपी वाले पिटे, किसी को कोई सजा हुई क्या? सुप्रीम कोर्ट अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, लूल्हा हो गया, कुछ दिखाई नहीं। तो अब जब आपने वो छोड़ दिया तो अब इधर ये देखिए ईडी के साथ हुआ। तो पहली पॉसिबिलिटी जीती ममता। नंबर 2 पॉसिबिलिटी, फिर भीड़ आ जाएगी, तैयारी है पूरी, फिर भीड़ आ जाएगी और फिर मैडम कह देंगी कि भाई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नो ऑर्डर, खत्म कहानी। तो बोलेगी मैं तो आवाज ही नहीं आ रहा, कैसे सुना है, इसको खत्म करो, ये करो, वो करो। अगर ये पॉसिबिलिटी को खत्म करना था, आज कोलकाता के चीफ जस्टिस को बकायदा एक स्टैंडिंग ऑर्डर देना था डीजीपी को कि कल ये अहम सुनवाई है, इतना बड़ा कांड हुआ है, ये 3 चीजें हो गई है, स्टेट मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, हवाला कांड में मुख्यमंत्री बचाने के लिए पहुंच गई और मुख्यमंत्री और डीजीपी और वहां के चीफ पुलिस कमिश्नर ने इलीगल काम किया है। कोर्ट परिसर बिल्कुल खाली चाहिए और नहीं करे तो सस्पेंड करो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है और ये हुआ तो भी ममता जीत जाएगी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आप सुन रहे हैं कि अब ये डाला हुआ है, 2 मिनट में उसको नोटिस, उसको नोटिस, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को नोटिस, डीजीपी को नोटिस, आईपैक को नोटिस, ईडी को नोटिस, केंद्र सरकार को नोटिस, जवाब देने के लिए कहा जाए, मामला खत्म। यहां भी ममता जीत जाएगी। जो लोग बीजेपी को यह समझा रहे हैं कि अगर आपने एक्शन लिया तो ममता बनर्जी खेला कर देगी, वो घूम घूम के जाकर के बोले कि हमारी सरकार को गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। सरकार नहीं गिराएंगे तो वो देखोगी, वो जाकर के बोलेंगे कि देखो हमको मैं ममता बनर्जी हूं, शेरनी हूं बंगाल की, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मोदी, है ना। अमित शाह कौन होता है, अमित शाह को घुसने नहीं देंगे। बोल रही थी कुछ दिन पहले कि भाई यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर ले रहे हो, मेरी महानता है, नहीं तो कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। तो ये कहानी है। तो ये जो पूरा रकस हुआ है, संविधान, नियम, कानून को जो ममता बनर्जी ने फुटबॉल की तरह किक मारा है और सारे लोगों ने जो आंख बंद कर लिया है, इससे पूरे देश का, डेमोक्रेसी का, संविधान का और पूरे सिस्टम का नुकसान और ये सब
मजाक के पात्र हो गए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, ये सब लोग दिन के उजाले की तरह ये साफ नजर आ रहा है कि वहां गुंडागर्दी हो रही है और उसके बाद भी सब लोग शांत हैं। तो वो जाने उनका कारण, उनके रीजंस क्या है कि क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे, क्यों सुप्रीम कोर्ट शांत है, हाई कोर्ट जो है वो डरा हुआ है, ये आपके रीजंस होंगे। लेकिन जनता के सामने आप लोग सब एक्सपोज हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए, सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हंगामा भी बढ़ता जा रहा है। आईपैक पर ईडी के छापे के बाद जबरदस्त सियासी तूफान बंगाल में देखने को मिला। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एफआईआर की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले ईडी हाई कोर्ट भी पहुंची थी, जिस पर आज सुनवाई है। देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।